हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे और इसका पूरा अध्ययन करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है ना। अर्थशास्त्र के विषय में जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। ये एक ऐसा विषय जिसमें समाज के भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र, अर्थात वे सभी सिद्धांत जिनका प्रयोग करके किसी देश में दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन किया जाता है और इसका उद्देश्य नागरिकों का अधिकतम कल्याण होता है ना। इस विषय को अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है वो व्यवस्था जिसे किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का नागरिकों को आवंटन आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि उनका अधिकतम कल्याण हो, है ना, मैक्सिमम बेनिफिट हो उन लोगों का। ठीक है, यह व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था में धन की मुख्य भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था शब्द किसी क्षेत्र के नाम के बिना अधूरा होता है, अतः पूर्ण शब्द है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। अब हम जानेंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका वास्तविक स्वरूप है। अर्थशास्त्र विषय में विभिन्न आर्थिक सिद्धांत सम्मिलित है, जिनका प्रयोग करके किसी क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का गतिशील चित्रण है। किसी भी अर्थव्यवस्था की मुख्यतः दो केंद्रीय समस्याएं होती है। कौन कौन सी? संसाधनों का अभाव और संसाधनों का उचित आवंटन की कमी। उपरोक्त समस्याओं को निम्न तरीके से भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, है ना, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, और आर्थिक समृद्धि का मॉडल क्या हो। उत्पादन के आप संसाधन जानेंगे। उत्पादन के मुख्यतः चार संसाधन होते हैं। चार संसाधन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। भूमि से आय कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि भूमि का किराया रहता है। श्रम से आय कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि पारिश्रमिक प्राप्त होता है। पूंजी से आय कैसे प्राप्त होती है? पूंजी से आय होती है ब्याज के द्वारा। और उद्यमशीलता से जितना जोखिम लेंगे हम, उतनी आपको आय प्राप्त होगी। अब हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना। अर्थव्यवस्था के सामान्यतः मतलब तीन आधारों पर अर्थव्यवस्था के प्रकार को विभाजित किया जाता है। पहला, अंतर संबंधों के आधार पर। इसमें आती है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। इसमें तीन आती है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। विकास की अवस्था के आधार पर, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम जानेंगे अंतर संबंधों के आधार पर जो होती है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। पहले हम देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। इस व्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है। यह अर्थव्यवस्था संसाधनों के मुक्त आवागमन पर का समर्थन करती है और इसके अंतर्गत उदारवादी नीति का प्रयोग किया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इस अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात पर प्रतिबंध होता है। इसमें संरक्षणवादी नीति का समर्थन किया जाता है। ये एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि इस स्थिति में किसी क्षेत्र में सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। अब आता है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, है ना। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर तीन भाग में होते हैं। कौन कौन सी? समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तो पहले हम जानते हैं समाजवादी क्या होती है। इसमें आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी जो होती है, समाजवादी विचारधारा जो होती है मतलब अर्थव्यवस्था, उसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। यहाँ नागरिकों के आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण को सुनिश्चित करना होता है। इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। यहाँ मांग और आपूर्ति की भूमिका नहीं होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होती है। इसमें कीमतों का निर्धारण बाजार और शक्तियों
मतलब मांग और आपूर्ति के द्वारा होता है, इसलिए जैसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें बाजार मांग के अनुसार आपूर्ति की जाती है। यहाँ बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें मुख्य उद्देश्य निजी लाभ अर्जित करना होता है। एडम स्मिथ के अनुसार यह अहस्तक्षेप की नीति का पालन करती है। अहस्तक्षेप की नीति मतलब लेजर फेयर, मतलब इसमें कोई किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा, अर्थात आर्थिक क्रियाओं में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार की भूमिका सीमित होती है। मिश्रित में यहाँ सरकार नियामक की भूमिका निभाती है। निजी क्षेत्र को वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की स्वतंत्रता दी जाती है। इसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक कल्याण के साथ साथ बाजार प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अब विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। तो हम जानते हैं सबसे पहले अल्प विकसित। संसाधनों का जो दोहन होता है वो प्रारंभिक अवस्था में होता है। अति निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। तकनीक की दृष्टि से पिछड़े हुए देश, है ना, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते। गरीबी और बेरोजगारी की उच्च दर होती है यहाँ पे, और आधारभूत संरचनाओं का अभाव होता है। अब हम देखते हैं विकासशील। विकासशील में क्या है? संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो गया है, लेकिन परंतु अभी भी अनेक संभावनाएं विद्यमान है। प्रति व्यक्ति आय अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम होती है। आधुनिक तकनीक का अभाव होता है। सुदृढ़ आधारभूत संरचना की कमी होती है, और औद्योगिकीकरण में अनेक संभावनाएं विद्यमान रहती है। विकसित देशों में विकसित अर्थव्यवस्था का क्या लक्षण होते हैं? संसाधनों का अधिकतम दोहन होता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है। तकनीकी दृष्टि से अग्रणी देश होते हैं। उत्तम कोटि की आधारभूत संरचना होती है। अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अधिक होती है। ठीक है, तो ये हमने पूरा देख लिया। ठीक है, अब मैं इसका पूरा ब्रीफ बता देता हूँ आपको अलग से, जो आज हमने पढ़ा। ठीक है, आगे कल हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखेंगे और धीरे धीरे इसकी स्पीड भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके। सबसे पहली बात ये, ठीक है, और आपको सबसे पहले ये देखना होगा अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र का सिंपल सा अर्थ है, अर्थ मतलब होता है धन, और शास्त्र मतलब जिस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, मतलब अर्थशास्त्र होता है धन का अध्ययन। मेन मुख्यतः इसमें क्या होता है, धन से संबंधित जो भी सिद्धांत होते वो दिए जाते हैं। धन का सिद्धांत, है ना, मनी से लेके जो भी चीज़ें होती है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अब आता है दूसरा कि भारतीय अब अर्थव्यवस्था क्या होता है, पहले ये देखो, है ना। अर्थशास्त्र तो मतलब एक सिद्धांत है। अब अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है इस सिद्धांत जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए जो आर्थिक क्रियाओं का पालन किया जाता है, या क्रियाओं का समापन, है ना, आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब कहाँ पे किया जाता है? किसी क्षेत्र विशेष की बात ही होगी, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के आगे किसी देश या क्षेत्र का वर्णन नाम जरूर होना चाहिए, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था के भी बहुत सारे विभाजन होते हैं, है ना। तो विभाजन हम जानेंगे। सबसे पहले आता है अंतर संबंधों के आधार पर। अंतर संबंधों के आधार पर क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो आयात निर्यात होता है वो किसी अन्य क्षेत्र से, माने कि एक क्षेत्र है, यहाँ पे ही सब कुछ होगा, अंदर ही सारी जितनी भी गतिविधियाँ सब अंदर ही अंदर होगी। ठीक है, किसी दूसरे क्षेत्र से आयात निर्यात बंद रहेगा।
और खुली अर्थव्यवस्था में क्या होती है, किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संसाधनों का आदान प्रदान होता रहता है, ये खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर भी ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? समाजवादी, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी में क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर राज्य का नियंत्रण होता है। राज्य मतलब जो मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था, आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा बताई गई थी। राज्य मतलब जहाँ पर एक निश्चित प्रक्रिया रहती है ना, राज्य, स्टेट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, है ना। आर्टिकल 12 राज्य के अंतर्गत रहते हैं उत्पादन के साधन, ठीक है। पूंजीवादी में क्या होते हैं, उत्पादन मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है ना, मांग एंड आपूर्ति, ठीक है। मतलब जिस चीज़ की ज़्यादा आपूर्ति है उसकी ज़्यादा, मतलब जिस चीज़ की ज़्यादा मांग होगी उसका ही ज़्यादा आपूर्ति की जाएगी, है ना। इसमें जन कल्याण ज़्यादा निहित नहीं होता है, इसमें निजी हित ज़्यादा देखा जाता है ना, निजी हित देखा जाता है। एडम स्मिथ ने जो हस्तक्षेप की नीति बताई थी वो इसी संदर्भ में बताई थी, हस्तक्षेप की नीति, लेजेस फेयर। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण होता है। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कैसे, भारत को कैसे मानोगे आप, यहाँ पे राज्य भी अपनी भूमिका निभाता है। राज्य कैसे निभाता है, जैसे नियामक की भूमिका, मान लो सेबी है ना, सेबी जो पूंजी बाजार का नियामक है ना। तो पूंजी बाजार का नियामक है, लेकिन पूंजी बाजार में जो लोग पैसे लगाते हैं वो अपने इंटरेस्ट से लगाते हैं, है ना। इसलिए भारत एक, मतलब इसी तरह की, जैसे आरबीआई भी बैंकों का नियामक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। तो ये तीनों तरह से हो गए, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी देश कौन कौन से, जैसे यूएसएसआर था पहले, है ना। अब क्या हो गया है, अब ये रूस हो गया, है ना, विघटन के पश्चात। पूंजीवादी देश कौन सा है, पूंजीवादी देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और मिश्रित तो मैंने बता ही दिया है, भारत, ठीक। बहुत सारे देश हैं, जैसे आप मानोगे चीन को आप किस श्रेणी में रखोगे, है ना। तो चीन भी मिश्रित श्रेणी में आता है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, पहले वो समाजवादी था लेकिन अब उसने पूंजीवादी तत्व भी अपना लिए, है ना। वहाँ का एक शासक हुआ था डेंग जियापाओ, है ना, डेंग जियापाओ। इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को इतने अच्छे से यूज़ किया है कि आज देखिए चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा हुआ है, ठीक है। अब हम जानते हैं तीसरी प्रक्रिया कौन सी होती है अर्थव्यवस्था की। प्लस क्यों नहीं हो रहा है, हो गया, बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो अब आते हैं हम विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विकास के आधार पर 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, अल्प विकसित, विकासशील तथा तीसरी होती है विकसित। तो अल्प विकसित कौन सी अर्थव्यवस्थाएं होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं वो होती है जहां संसाधनों का दोहन प्रारंभिक स्तर पर है ना। संसाधन कौन कौन से थे, संसाधन 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। देखो मैं पहले संसाधन थोड़ा समझा देता हूँ। संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। भूमि मतलब ये उत्पादन के कारण है, इनको उत्पादन के कारण भी, उत्पादन के कारक भी कहते हैं।
भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता, है ना, उद्यमशीलता। ठीक है। भूमि से कैसे? भूमि से किराया प्राप्त होता है। पूंजी से क्या प्राप्त होता है? पूंजी से ब्याज के द्वारा आपको पैसे मिलते हैं। श्रम से जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है, और उद्यमशीलता से जोखिम, जितना अपन जोखिम लेंगे उतना आपको धन प्राप्त होगा। ठीक है। तो अब मैं आगे आता हूँ। अल्पविकसित देश वो, मतलब अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वो होती है जो संसाधनों का जो दोहन होता है वो प्रारंभिक स्तर पर होता है ना। यहाँ प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम पाई जाती है ना, और ह्यूमन डेल HDI जो होता है वो भी कम होता है ना। विकसित देश, अल्पविकसित देश कौन से? जो अफ्रीका के देश है ना, वो अल्पविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अब विकासशील देश कौन होते हैं? विकासशील देश जहाँ संसाधनों का दोहन तो हो चुका है, लेकिन परिपक्व अवस्था में संसाधनों का दोहन नहीं हो रहा है ना, परिपक्व अवस्था में नहीं हो पाया है ना। तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, यहाँ संसाधनों का दोहन लगातार हो रहा है और विकसित अवस्था में भारत प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। ठीक है। और विकसित देश कौन कौन से होते हैं? विकसित, यहाँ पे संसाधनों का पूर्णतः दोहन होता है ना, पूर्णतः दोहन होता है, पूर्णतः दोहन होता है। जैसे अमेरिका हो गया, है ना, ब्रिटेन हो गया, ये देश विकसित देश कहलाते। ठीक है। तो हमने अर्थव्यवस्था को जान लिया, अर्थव्यवस्था के प्रकार जान लिए, है ना, उत्पादन के कारक जान लिए। उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता, है ना, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता होते हैं। ठीक है। ये समाजवादी देख ली, अर्थव्यवस्था देख ली, भारतीय अर्थव्यवस्था देख ली, है ना। तो इसमें पूरी चीज़ें हमने देख ली। कल से हम इसको और विस्तार पूर्वक धीरे धीरे तेज गति, मतलब सही पढ़ते हुए तेज गति से आगे बढ़ेंगे, है ना, जिससे आपका ये इकोनॉमी सेक्शन जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।